हेलो एंड वेलकम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम कैश टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे उत्तर प्रदेश ईसीसी एजुकेटर भर्ती के पेज में जानेंगे फॉर्म फिलअप को लेकर के, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के, साथ ही चयन प्रक्रिया विशेष से रिलेटेड क्या महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है जो समस्त 75 जिलों के भाई बहनों के लिए जो भर्ती में आवेदन करना चाह रहे हैं या आवेदन कर चुके हैं, उनकी डीबी प्रक्रिया को लेकर के स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं है कि डीबी कब होगी या डीबी की प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है, रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। तो इस महत्वपूर्ण वीडियो को आप ज़रूर देखें और जिन जिलों में अभी विज्ञप्ति नहीं आई है उन भाई बहनों के लिए भी विविध महत्वपूर्ण निष्कर्ष इस वीडियो के माध्यम से जानने को मिलेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। सर्वप्रथम बात कर लें 33 जिलों में फॉर्म भरना शुरू। अब तक 33 जिलों में आवेदन को लेकर के सेवा योजन पोर्टल पर विज्ञप्ति जो है आ चुकी है। आज की विज्ञप्ति किस जिले की है उसके परिपेक्ष में भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं वो कौन से 33 जिले हैं जहां अब तक आवेदन को लेकर के विज्ञप्ति जारी हुई है और इन 33 जिलों में से कितने जिले ऐसे हैं जहां पर अभी भी आवेदन को लेकर के प्रक्रिया गतिमान है। और साथ ही बात करने वाले हैं कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट जहां पर विज्ञप्ति जो है दोबारा से आई है, यानी भर्ती विज्ञप्ति रद्द हो चुकी है और दोबारा से आवेदन हो रहा है। कौन से जिले हैं उस पर पेज में भी बात करेंगे। हमेशा की तरह हम वीडियो के स्टार्टिंग में उन जिलों का नाम आपको इंगित कराते हैं जहां पर विज्ञप्ति जारी हुई है, या तो आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है या तो आवेदन की प्रक्रिया गतिमान है। जिन जिलों में आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है वो जिले हैं बाराबंकी, देवरिया, सुल्तानपुर, औरैया, अमेठी, गोंडा, गौतम बुद्ध नगर, सहारनपुर, सीतापुर, श्रावस्ती। बांदा में आप सभी को इंगित करा दें दोबारा से विज्ञप्ति आई है, आवेदन की प्रक्रिया गतिमान है। मथुरा में आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। वाराणसी में आवेदन की प्रक्रिया जो है पूर्ण हो चुकी है। इटावा में आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। मैनपुरी में, जालौन में, फिरोजाबाद में आवेदन की प्रक्रिया गतिमान है। संत रविदास नगर में आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। बरेली में जो है आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। केवल तकनीकी अनुदेशक भर्ती की एक ट्रेड में आवेदन की प्रक्रिया गतिमान है, वो भी हम आपको इंगित कराएंगे। कासगंज के लिए जो इन्फॉर्मेशन वो भी इंगित कराएंगे। हरदोई, झांसी, संत कबीर नगर, बागपत, लखनऊ, महोबा, लखीमपुर, फर्रुखाबाद, सिद्धार्थनगर, हापुड़, हमीरपुर, रामपुर, पीलीभीत। तो आइए जान लेते हैं आज किस जिले में विज्ञप्ति जारी हुई है। तो हम आ चुके हैं सेवा योजन पोर्टल की ऑफिशियल साइट पर। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं जो आपको स्पष्ट तौर पर भर्ती के पेज में निष्कर्ष देखने को मिलेगा वो आज की जो विज्ञप्ति है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे आवेदन की लास्ट डेट 15/5/2025 है और डिस्ट्रिक्ट है पीलीभीत। कितने पदों को लेकर के विज्ञप्ति जारी हुई है तो यहाँ पर देखेंगे पदों की संख्या जो है वो है 106 और ये आज 29/4/2025 को विज्ञप्ति आ चुकी है। आप सभी को इंगित करा दें, यहाँ पर आप देखेंगे जो आपकी शैक्षिक योग्यता है उसके पेज में जानकारी। ग्रेजुएट यहाँ पर देख रहे हैं, वर्ग स्ट्रीम आर्ट्स, बीए, होम साइंस देखने को मिल रहा है निष्कर्ष। साथ ही अगर आप देखेंगे ग्रेजुएट आर्ट्स, बैचलर ऑफ होम साइंस के लिए इन्फॉर्मेशन है। डिप्लोमा एजुकेशन, ये सारी जानकारी आपको दी गई हैं जो महत्वपूर्ण है। और स्पेशल जो कोर्स आपके एनटीटी होगा, डीपीएसआई होगा, ये वो कोर्स हैं जो इन्फॉर्मेशन पहले ही विज्ञप्ति में दी जा चुकी है। यहाँ पर देख रहे हैं आप सभी आवेदन को लेकर के विज्ञप्ति आने के बाद इंतज़ार होगा कि क्या निष्कर्ष है और कब से जो है आपके आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट होने जा रही है। तो यहाँ पर आवेदन की प्रक्रिया के पेज में अगर हम बात कर लें 22 घंटे 44 मिनट बाद आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट होने जा रही है। तो जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि स्पष्ट तौर पर आपकी इस एजुकेटर के साथ तकनीकी अनुदेशक भर्ती को लेकर के भी विज्ञप्ति आ चुकी है। बड़ी इन्फॉर्मेशन है जितने भी प्रतीक्षारत साथी हैं उन सभी के लिए। इसके अलावा अन्य जिलों के पेज में बात कर लें तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट में आपको बड़ी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रही है, वो भी ईसीसी एजुकेटर को लेकर के। यह डिस्ट्रिक्ट है आपका महोबा। यहाँ पर पहले विज्ञप्ति आ चुकी है, जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पुनः आवेदन करना होगा। जिन आवेदनकर्ताओं ने पूर्व में निकाले गए विज्ञापन में आवेदन किया था उनको दोबारा से आवेदन करना होगा, क्योंकि पूर्व में जो विज्ञापन आया था उसे निरस्त कर दिया गया है। तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन यही है कि इस एजुकेटर भर्ती को लेकर के अब आपको डिस्ट्रिक्ट महोबा में दोबारा से आवेदन करना होगा। बड़ी इन्फॉर्मेशन सभी उन प्रतीक्षारत साथियों के लिए आ चुकी है। इसके अलावा जैसा कि पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट के पेज में हमने बात ही कर ली, अब बात कर लेते हैं अन्य डिस्ट्रिक्ट के पेज में। हमीरपुर में
आवेदन की प्रक्रिया गतिमान है। अब तक आवेदन की संख्या 60 है। यहाँ पर 14 मई आवेदन को लेकर के लास्ट डेट है। इसी तरीके से सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट में भी देखेंगे 14 मई तक आवेदन है होंगे और अब तक आवेदनों की संख्या 18 है। तो ये 2 जिले और हो गए। इसके अलावा फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट के लिए भी इंफॉर्मेशन है। यहाँ पर 6/5/2025 तक आवेदन होना है। आवेदन की लास्ट डेट के बारे में निष्कर्ष आ चुका है। अब तक आवेदन 39 हुए हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगली इन्फॉर्मेशन जो डिस्ट्रिक्ट के परिपेक्ष में अगर हम बात कर लें, रामपुर डिस्ट्रिक्ट की है। यहाँ पर जो है अब तक आवेदनों की संख्या 41 है। आवेदन करने की लास्ट डेट 6/5/2025 है, जो आप सभी को जानना अति आवश्यक है। जैसा कि बरेली डिस्ट्रिक्ट के परिपेक्ष में हमने बात की, इंजीनियरिंग एंड वर्कशॉप जो ट्रेड अपर प्राइमरी भर्ती की यानी तकनीकी अनुदेशक की है, वहाँ पर आवेदन की प्रक्रिया 3/5/2025 तक होगी। विज्ञप्ति यहाँ पर आ चुकी है और आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन देख रहे हैं। हरदोई डिस्ट्रिक्ट में भी आप देखेंगे, यहाँ पर आपको जो है स्पष्ट तौर पर तकनीकी अनुदेशक भर्ती को लेकर के विज्ञप्ति देखने को मिल रही है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ईसीसी एजुकेटर बागपत डिस्ट्रिक्ट की बात कर लें तो 2/5/2025 आवेदन की लास्ट डेट है। अब तक 111 आवेदन हुए हैं। इसके अलावा बात कर ली जाए हरदोई डिस्ट्रिक्ट में तकनीकी अनुदेशक को लेकर के विज्ञप्ति आ चुकी है और विज्ञप्ति को लेकर के प्रक्रिया गतिमान है। 2/5/2025 आवेदन की लास्ट डेट है। फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में अगर आप देखेंगे तो आवेदन की प्रक्रिया गतिमान है। 30/4/2025 आवेदन की लास्ट डेट है। तकनीकी अनुदेशक भर्ती को लेकर के ये निष्कर्ष यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में तकनीकी अनुदेशक भर्ती को लेकर के ये विज्ञप्ति के परिपेक्ष में जानकारी आप देख रहे हैं। आवेदन की लास्ट डेट 30/4/2025 आपको देखने को मिल रही है। इसी तरीके से ईसीसी एजुकेटर बांदा डिस्ट्रिक्ट में भी दोबारा से आवेदन हो रहा है। यहाँ पर आवेदन की आज लास्ट डेट है। अब तक 617 आवेदन हुए हैं, जो आपको यहाँ पर निष्कर्ष देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट में भी ईसीसी एजुकेटर के साथ साथ अगर देखेंगे तकनीकी अनुदेशक भर्ती को लेकर के यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रक्रिया जो है गतिमान देखने को मिल रही है। आगे देखेंगे, यहाँ पर आप सभी को इंगित करा दें, यहाँ पर तकनीकी अनुदेशक भर्ती के ट्रेड्स हैं जिसमें भर्ती प्रक्रिया गतिमान है। 7/5/2025 आवेदन की लास्ट डेट आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। झांसी डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर 29/4/2025 यानी आज आवेदन की लास्ट डेट है, जो आपको यहाँ पर निष्कर्ष देखने को मिल रहा है। इसके अलावा बात कर लें झांसी डिस्ट्रिक्ट के अलावा अन्य कौन से डिस्ट्रिक्ट की आवेदन की प्रक्रिया गतिमान है, तो हापुड़ डिस्ट्रिक्ट में भी देखेंगे आप 29/4/2025 यानी आज आवेदन की लास्ट डेट है। अब तक 91 आवेदन हुए हैं, जो आप सभी को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में भी आप देख रहे हैं कि आवेदन की प्रक्रिया गतिमान है और अब तक आवेदनों के परिपेक्ष में क्या निष्कर्ष है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लास्ट डेट 3/5/2025 है। इसी तरीके से अगर हम बात कर लें फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में ईसीसी एजुकेटर भर्ती की भी प्रक्रिया गतिमान है। अब तक 506 आवेदन है। 3/5/2025 आवेदन की आपको लास्ट डेट यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये वो 2 जिले हैं। 2 जिले इसमें ऐसे हैं, बांदा डिस्ट्रिक्ट और एक और जिले के परिपेक्ष में हमने बात की वो है महोबा डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पर दोबारा से आवेदन स्टार्ट हुए हैं। अब बात कर ली जाए कि ऐसा क्या कारण है जिसके कारण भर्ती विज्ञापन रद्द हो रहा है और दोबारा आवेदन स्टार्ट हो रहा है। ऐसा निष्कर्ष आपको बार बार देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट के जितने भी भाई बहन हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, विज्ञप्ति आ चुकी है, इंतज़ार खत्म हो चुका है। 15 मई आवेदन की लास्ट डेट, अपना आवेदन जरूर कंप्लीट कर लें। अब दोबारा से आवेदन हो रहा है, कारण हमने कई बार आपको इंगित करा है, या तो पदों के सापेक्ष 3 गुना से कम आवेदन हुए हैं या कोई ऐसी जो है स्पष्ट तौर पर भर्ती में त्रुटि है जिसको लेकर के फिर से आवेदन को लेकर के विज्ञप्ति आ रही है। तो ये कुछ ऐसे निष्कर्ष हैं जो दोबारा आवेदन को लेकर के महत्वपूर्ण पहलू बने हुए हैं। शेष जिलेवार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के आप सभी को हम कई बार इंगित करा चुके हैं। आपको लगातार जिन जिलों में आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण हो रही है वहाँ पर आपको कॉल, SMS और ईमेल के माध्यम से जानकारी मिलेगी। जो स्थान आपको स्पष्ट तौर पर सूचित किया जाए वहां पर जा करके अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में प्रतिभाग करें और फाइनल रिजल्ट को लेकर के हताश ना हो। जल्द ही जिले वाइज फाइनल रिजल्ट को लेकर के भी निष्कर्ष आपको देखने को मिलेगा और स्पष्ट तौर पर आपका जो प्रोसेस है वो जल्द से जल्द आगे बढ़ेगा। तो ये भर्ती विशेष के परिपेक्ष में आज की अब तक की महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है। उम्मीद है जो प्रतीक्षारत साथी हैं जहाँ पर विज्ञप्ति नहीं आई है
उनके लिए जो महत्वपूर्ण निष्कर्ष यही है कि उनका इंतजार जल्द समाप्त होगा और उनके भी जिले में जल्द विज्ञप्ति देखने को मिलने वाली है, क्योंकि आप सभी को हम कई बार इंगित करा चुके हैं ये भर्ती जिले स्तरीय है। सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन और उसके बाद आपको सेवा योजन पोर्टल पर विज्ञप्ति देखने को मिलेगी। तो उम्मीद है जितने भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन अब तक की थी, जो भी आपकी जिज्ञासाएं थी, जो भी आपकी क्वेरीज थी, उनके परिपेक्ष में इस वीडियो के माध्यम से दी गई हर जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। भर्ती विषय से रिलेटेड अगर सभी जानकारी आपके लिए हेल्पफुल है तो एक छोटा सा कार्य करें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और जितने भी प्रतीक्षारत साथी हैं, जितने भी साथी आवेदन कर चुके हैं, जितने भी साथियों की डीबी प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है या जिनकी अभी डीबी प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हुई है, सभी साथी चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। इसी आशा और विश्वास के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।